आपको खुद को आश्चर्य हो रहा है सर कि बीजेपी की लिस्ट जारी हुई थी, हंगामा, और आपकी दोनों सूची जारी हुई, कोई हल्ला गुल्ला भी नजर नहीं आ रहा? देखिए, जिनका दरवाजा 24 घंटे खुला रहे, जो लोगों के बीच में रहते हो, और कार्यकर्ता जिनकी ताकत, तो हम कार्यकर्ता के दम पे आगे बढ़े हुए लोग हैं। मैं खुद भी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। एक प्रताप सिंह को बनने में 20-30 साल लग जाते हैं, लेकिन उसको बनाते दूसरे लोग हैं। हम खुद थोड़ा ना बने हैं, हमको तो लोगों ने तैयार किया है। भाई, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे पॉलिटिक्स में? कितने सैकड़ों लोग साथ लगते हैं जब एक प्रताप सिंह तैयार होता है। तो वो ताकत जिन दूसरों ने तैयार किया, तो मेरे से ज्यादा इज्जत तो उनकी दाव पर आ गई जो मुझे लड़ा रहे हैं। जो पार्टी बीजेपी वाले ये नाटक कर रहे हैं, आदमी नहीं लड़ रहा, चिन्ह लड़ रहा है। तो चिन्ह काम करेगा क्या? सड़क तो आदमी बनाता है। मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी उठने वाली है, ये सुन लेना आप। बीजेपी की तो कानूनी व्यवस्था खराब हो गई। बीजेपी की कानूनी व्यवस्था खराब। बीजेपी कहती है राजस्थान में कानूनी व्यवस्था खराब है। बीजेपी की तो खुद की कानूनी व्यवस्था खराब है। बीजेपी कार्यालय पे पुलिस लगी हुई है। बीजेपी के कैंडिडेट बिना पुलिस के जा नहीं पा रहे, सिक्योरिटी मांग रहे हैं, लिखित में सिक्योरिटी मांगी है। बीजेपी सुरक्षा के लिए फोन हुए हैं अधिकारियों तक, सुरक्षा मांग रही है बीजेपी खुद के कार्यकर्ताओं से। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर ही चुनाव में लड़ रही है। अब देखिए, ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फेंकने का काम है। अब वो फेंकते रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। अब वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जो अंदर झगड़ा हो रहा है, कांच टूट रहे हैं लोगों की गाड़ियों के, उनको तो संभाले। कानून व्यवस्था तो बीजेपी कार्यालय की खराब हुई है, हमारी थोड़ी ना हुई है। तो ठीक करो उसको। इस बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव में पतंग भी उड़ रही है, मतलब ओवैसी साहब की पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह भी है। कितना असर करेगा कांग्रेस? ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, मामला चलेगा नहीं। बीजेपी उनको भेजती है हर राज्य में कि भाई जिससे वोट कटे, तो ओवैसी वाली दुकान चलेगी नहीं। पूरा ओवरऑल अब आपका दो सूची देखने के बाद अब तक, क्योंकि आपके करीब 74 प्रत्याशी का नाम का ऐलान हो चुका है, किस तरह का समीकरण आपको समझ में आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में? अभी जो कांग्रेस का माहौल है, आप इनकी 41 की सूची आ गई। बीजेपी खुद की अब सूची निकालने से डर रही है। बीजेपी के टोटल नाम कितने आ गए? 124 आ गए। 124 में से 25 जगह पे भयंकर लड़ाई हो रही है कम से कम। तो बीजेपी के जो 25 जगह पे लड़ाई हो रही है, आप ये मानकर चलना कि बीजेपी में जो अंदर खाते झगड़ा चालू हुआ, खुल के मैदान में आ गए लोग, एक दूसरे को शक्ल नहीं देखना चाहते। तो बीजेपी किस रास्ते पर जा रही है? बीजेपी खुद पतन का कारण बनेगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर से सिविल लाइन से ताल ठोक रहे, साफ तौर पर कहा कि किस तरह का माहौल है, बीजेपी की सूची के बाद किस तरह की नाराजगी सामने आई है, और कांग्रेस में अब तक दो सूची जारी हुई है, उसके बाद किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर से सिविल लाइन से चुनाव मैदान में सामने है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।